हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से पोयम के हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आप 2023 में एग्ज़ाम दे रहे विद्यार्थियों के लिए फिर से मैं पोयम सेक्शन से 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ, जिसमें से मैं आप लोगों को एक लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर खुद करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता रहेगा। 2 दिन पिछले मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो को नहीं डाल सका था, बट फिर से मैं आप लोगों के लिए ले कर के आ गया हूँ, जो कि मैं आज मैं दे रहा हूँ आप लोगों को सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें से आप लोगों का पहला जो क्वेश्चन है वो है हु इज़ द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है उसके पोएट, उसके जो कवि हैं वो कौन है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है W.H. ऑर्डन, बी में है जॉन केट्स, सी में है T.S. एलियट एंड डी में है वॉल्ट विटमैन। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर चुनना है। फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए आपका करेक्ट आंसर क्या है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। आप लोग अपने आंसर को मैच करेंगे एंड अपने स्कोर लास्ट में काउंट करके ज़रूर कमेंट करेंगे कि आप कितने आंसर करेक्ट किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप लोग, वॉल्ट विटमैन वॉज बॉर्न इन। वॉल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर सवाल है आपका कि वॉल्ट विटमैन कब जन्म लिए थे। एंड यहाँ पर ऑप्शन भी आपके पास है, ए नंबर में 1798, बी में है 1819, 1820, 1602। मतलब कि 1798, 1819, 1820 और 1602 है। आप अपना करेक्ट आंसर लगाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी नंबर में, क्योंकि 1819 1819 में वॉल्ट विटमैन का जन्म हुआ था। क्वेश्चन को आप लोग याद करते जाएंगे आंसर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थर्ड की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, वॉल्ट विटमैन डाइड इन। यहाँ पर जो वॉल्ट विटमैन है, क्वेश्चन है कि वॉल्ट विटमैन की मृत्यु कब हुई। तो वॉल्ट विटमैन की मृत्यु जो हुई वो किस साल में हुई थी। ऑप्शन ए में है 1888, बी में है 1875, सी में है 1885, डी में है 1892। तो जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आप लोगों का डी है, 1892। डी करेक्ट आंसर है। 1892 में वॉल्ट विटमैन की मृत्यु हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स। एंड 1819 में 1819 में उनका जन्म हुआ था और 1892 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या है, यहाँ पर है, व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर। गर्मी में, गर्मी के दिनों में कवि वॉल्ट विटमैन है वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, किसके बारे में निरीक्षण करते हैं, क्या का निरीक्षण करते हैं। ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना, ध्यान पूर्वक देखना और समझना दोनों होता है ऑब्जर्व का मतलब एक साथ। तो यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन में है वो सन्नी डेज है। सन्नी डेज का मतलब वैसा दिन जो इसमें बहुत ही गर्मी है, जिसमें बहुत ही धूप निकला होता है, उसको सन्नी डेज कहते हैं। बी ऑप्शन में है गर्ल्स प्लेइंग, लड़कियों के खेलने के बारे में। सी का मतलब होता है स्पाइक ऑफ ग्रास। यहाँ स्पाइक का मतलब होता है कांटा या नोक या शूल। मतलब कि जो घास होता है उसके जो नोक निकले होते हैं, जो शूल निकले होते हैं, जिसको आप बाली कहते हैं, तो जो पौधे होते हैं उसके बाली होते हैं, उसको स्पाइक ऑफ ग्रास कहते हैं, कांटा कांटा के रूप में होता है। डी में येलो फ्लावर्स है, पीले फूलों को, येलो फ्लावर्स। यहाँ 4 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, जिसमें से आपको एक करेक्ट आंसर को चूज करना है फ्रेंड्स। तो आप लोग देख लीजिए कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो सी है, स्पाइक ऑफ ग्रास के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। गर्मी के दिनों में वॉल्ट विटमैन किसके ऑब्जर्व करते हैं, किसको ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन स्पाइक ऑफ ग्रास सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फिफ्थ में क्या है आपका, फिफ्थ में आपका है, हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम। इस कविता में जो स्पीकर है वो कौन है। एक लड़का है ऑप्शन ए में, बी में ए गर्ल है, सी में द पोएट हिमसेल्फ है, डी में एन ओल्ड मैन है। तो करेक्ट आंसर आई होप आप सब लोग सही करेंगे, सी करेक्ट है। द
पोएट हिमसेल्फ, यहाँ पर जो कविता में जो स्पीकर है, जो यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो कवि खुद ही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। द पोएट इंजॉयज हिमसेल्फ एंड साइंस फॉर, जो कवि हैं वो खुद से ही हिमसेल्फ से ही इंजॉय करते हैं एंड साइंस करते हैं। देखिए यहाँ पर शाई का मतलब होता है अपने आप ही कुछ बोलना होता है, मतलब कि कुछ बातें सोचना होता है, कुछ निकालना होता है, जिस तरह से एक विस्परिंग मूवमेंट होता है उसी प्रकार से। तो पोएट जो एंजॉय करते हैं हिमसेल्फ को, साइंग मीन्स आहें भरना होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो खुद ही से वो एंजॉय करते हैं और आहें भरते हैं। तो कहते हैं क्या, ये चिल्ड्रेन पब्लिक सेल्फ बी लव्ड। तो ऑप्शन आपके पास ए बी सी डी है, जिसमें से आप करेक्ट आंसर बोलेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए आप लोगों को मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो जो सेल्फ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 7th में आप लोगों का क्या है, वॉट डज द पोएट डिस्कार्ड। यहाँ पर आपका सवाल है कि जो पोएट हैं वो क्या डिस्कार्ड करते हैं, जो पोएट हैं वो क्या निकाल करके अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डिस्कार्ड का मतलब होता है निकालना, डिस्कार्ड मीन्स निकालना। तो कहते हैं क्या ऑप्शन में है ए में कि मैनकाइंड को निकाल देते हैं, नेचर्स ब्यूटी को निकाल देते हैं, बी लव्ड को निकाल देते हैं, स्टेट को निकाल देते हैं। देखेंगे डिस्कार्ड का जो एक्चुअल मीनिंग है वो आप समझने की कोशिश करेंगे। डिस्कार्ड का मतलब यहाँ होता है उसको निकाल फेंकना, अलग कर देना। तो यहाँ पर वॉल्ट व्हिटमैन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो पोएट हैं, जो स्पीकर हैं, वो किस चीज़ को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ए में मैनकाइंड है, मैनकाइंड का मतलब होता है मानव जाति। नेचर्स ब्यूटी का मतलब होता है प्रकृति की सुंदरता। सी का मतलब बिलव्ड है और बिलव्ड का मतलब होता है प्रेमिका। स्टेट का मतलब दशा या स्थिति है, आप इसको राज्य भी समझ सकते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है आपका नेचर्स ब्यूटी को वो अलग हटा देते हैं। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा। वॉल्ट व्हिटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में नेचर्स ब्यूटी को अलग कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। 8th में क्या है, 8th में आपका क्वेश्चन है द लीव्स ऑफ ग्रास अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री नॉन फॉर इट्स फ्री रिदम्स इज। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो लीव्स ऑफ ग्रास होती है, घास की जो पत्तियाँ होती है, एक कलेक्शन है पोएट्री का, एक कलेक्शन है पोएट्री का, कविता का एक संग्रह है। नॉन फॉर इट्स फ्री रिदम, कहता है क्या वो इस फ्री रिदम्स के लिए जो जाने जाते हैं वो कौन है हमारे। तो ऑप्शन ए में है वॉल्ट व्हिटमैन। तो आप लोग ऑप्शन ए से ही कंफर्म हो गए होंगे कि जो आंसर आपका करेक्ट होगा वो ए होगा। W.H. ऑडेन नहीं है, T.S. एलियट नहीं है, जॉन किट्स नहीं है। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कौन सा है, तो 9th में हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। देखते हैं 9th में क्वेश्चन नंबर है आपका हाउ मेनी टाइम्स One second, how many times the word you has been used in song of myself, I celebrate myself। कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो वर्ड है यू, इसको कितनी बार यूज किया गया है। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड, कितने बार यह कविता यू, जो वर्ड यू है उसको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में यूज किया गया है। तो जो करेक्ट आंसर है आप लोग चूज करेंगे, पहले गेस करेंगे कौन सा होता है, फिर आप आंसर को मैच करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ए में है थ्राइस, बी में है वंस, सी में है ट्वाइस, डी में है नन ऑफ दिज। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बता करके क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते हैं, वीडियोस को देखते हैं या किसी वे में, तो आपका करेक्ट आंसर बनने की संभावना ज़्यादा होती है। जो लोग बिल्कुल पढ़ेंगे ही नहीं उनका स्कोर अच्छा नहीं जा सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार इस चीज़ से इंस्पायर कर रहा हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पढ़ाई करें, क्योंकि आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप देख करके कर लेंगे। अगर आप चीटिंग भी करते हैं या कोई हेल्प लेना चाहते हैं किसी से, तो आप अच्छे नंबर्स नहीं ला सकते हैं। आपके पास एकमात्र रास्ता है, पढ़ाई कीजिए सिर्फ और क्वेश्चंस को देखते रहिए। जो यहाँ पर जो यू जो है
क्वेश्चन में कितने बार सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में यूज किया गया है, तो ऑप्शन आपके पास है 3 बार, 1 बार, 2 बार और इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, ट्वाइस होगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ट्वाइस है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? द वर्ड द वर्ड the word schools stands for in song of myself I celebrate myself। जो वर्ड है schools stands for in song of myself, वो किस चीज़ के लिए आया हुआ है? जो स्कूल्स स्टैंड्स है वो किस चीज़ के लिए आया हुआ है? ऑप्शन ए में एकेडमिक है, बी में सेटायर्स है, सी में टीचिंग इंस्टीट्यूशंस है, डी में सिस्टम्स ऑफ थॉट्स है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये आपका एकेडमिक का मतलब होता है शिक्षा संबंधी, सेटायर्स का मतलब होता है व्यंग्यात्मक चीज़ें, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स का मतलब होता है टीचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पढ़ाए जाने वाले इंस्टीट्यूट्स होते हैं। एक होता है सी, डी है सिस्टम्स ऑफ थॉट्स। तो ये सिस्टम्स ऑफ थॉट के बारे में स्कूल स्टैंड्स बता रहा है। स्कूल स्टैंड्स का जो मीनिंग हो रहा है वो सिस्टम ऑफ थॉट्स हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू ऑल फ्रेंड्स। यहाँ पर कहता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, उसे किसने कंपोज किया, उसे किसने बनाया है? ऑप्शन ए में है W.H. ऑर्डेन, बी में है जॉन किट्स, सी में है T.S. एलियट, डी में है वॉल्ट विटमैन। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो आप लोग चूज करेंगे, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका, डी है। वॉल्ट विटमैन ही सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखे हैं, कंपोज किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 12th की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 12th में आप लोगों का क्या कहता है? 12th क्वेश्चन है कि विटमैन वॉज पोएट। विटमैन जो थे वो कैसे कवि थे, कहाँ के रहने वाले कवि थे? एक ऑप्शन में है एन इंडियन, एन अमेरिकन, अ ब्रिटिश, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर अपना चूज करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, जो वॉल्ट विटमैन थे वो अमेरिका के रहने वाले थे, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। 13 में क्या कह रहा है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वो क्या है? ऑप्शन ए में है लिरिक, बी में है एन एपिक, सी में है अ सोनेट, डी में है नन ऑफ दिस। देखेंगे आप लोगों को मैं लिरिक के बारे में पिछले चैप्टर में भी बता चुका हूँ। एन एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की एक पंक्ति, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वो एक लिरिक है, एक लिरिक। तो याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मैं आप लोगों को लिरिक के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ, पिछले वीडियो को आप लोग आराम से देख सकते हैं और वहाँ समझ सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि द ओपनिंग सेक्शन of song of myself is entitled as grass, I celebrate myself, animal, none। कहता है क्या जो ओपनिंग सेक्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का उसको एक टाइटल दिया जा सकता है, और वो टाइटल है हमारा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है ग्रास, बी में आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ, सी में एनिमल, नन। तो आप लोग करेक्ट आंसर को चूज करेंगे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, मतलब आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ ही इसका इन टाइटल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 15 में क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 15 में कह रहा है हु इज़ द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जो स्पीकर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वो कौन है? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, इमर्सन है ए में, बी में है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इमर्सन है, वॉल्ट विटमैन है, नन ऑफ दिस है। तो करेक्ट आंसर आप चुनने की कोशिश करेंगे एंड अपने स्कोर को देखते रहेंगे फ्रेंड्स। आपका 15th नंबर आ गया है क्वेश्चन। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है, यहाँ पर कहते हैं क्या कि वॉल्ट विटमैन ही यहाँ पर स्पीकर हैं, मतलब कि सी नंबर आपका करेक्ट है, वॉल्ट विटमैन ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका लास्ट है फ्रेंड्स।
तो देख लेते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ। जो स्पीकर हैं वो ग्रेट लवर क्या के हैं, तो मैं आप लोगों को शुरू में ही बोला था फ्रेंड्स कि लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोगों के सामने है। आप लोग इसके करेक्ट आंसर को चूज करके हमें बताएंगे एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपका आंसर क्या है। तो फिर मैं अगले वीडियो में इसका आंसर ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा फ्रेंड्स। तब तक आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपका कमेंट आएगा तो मैं आपको आंसर ज़रूर करेक्ट बताऊंगा। और आप लोग वीडियो को देखते रहें फ्रेंड्स, एक बार में क्लियर नहीं होता है, आप दूसरे बार तीसरे बार देखिए जिससे कि आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। एंड हाँ, इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों को वीडियो कंटिन्यूअसली देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।